जनता में माहौल बन गया मैं आपका द्वारका अचानक? प्रसाद। मैंने 20 साल से पब्लिक की सेवा की है। भारतीय जनता पार्टी का कम्युनिस्ट कार्यकर्ता रहा हूँ। मेरी खुद की अपनी इतनी बड़ी पहचान है। अब पार्टी किस लिए फेल हो रही है, क्या हो रहा है, इसके विषय में तो पार्टी वाले जाने। जब काम नहीं करेंगे तो फेल होंगे। सर जनता हाँ आपके सामने इस तरह से हाँ। जुड़ रही है कि माहौल ही कुछ अलग हो गया है। मेरे मेरे एक तो व्यवहार के ऊपर, मेरे सिद्धांतों के ऊपर पब्लिक मेरी तरफ आकर्षित हो रही है और आगे चल के होती रहेगी। मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, मुझे टिकट नहीं मिला। टिकट मैंने पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी का दामन थामा। मैं सीधा जयपुर गया, प्रदेश अध्यक्ष के सामने सदस्यता ली। उसके बाद मैंने एक पार्टी के नाम से फार्म भरा। फार्म किसी कारणवश सम्मिल नहीं पहुंच पाया, वो तकनीकी खराबी की वजह से मेरा फार्म कैंसिल हो गया। इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ आम आदमी के समर्थन से। द्वारका प्रसाद जी, खिलाड़ीलाल पैरवा यहाँ से विधायक रहे सर, उनमें ऐसी क्या कमी रह गई जनता से वो 5 साल में कनेक्टिविटी नहीं उन्होंने बैठा पाए? 5 साल तक दलाली के अलावा और कोई काम नहीं किया। सिर्फ दलाली, थाने से दलाली, तहसील से दलाली, पुलिस से दलाली, सब दलालियों के काम थे। उन्होंने यहाँ दलाल बैठा रखे थे, उनसे पब्लिक ग्रस्त है, परेशान है। सर सड़कों की स्थिति क्या है वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए तो यहाँ बसेड़ी विधानसभा? बसेड़ी इस विधानसभा की स्थिति दोनों तरफ से ही खराब है। भाजपा ने जो टिकट दिया है वो सुखराम कोहली को दिया है। उसने पहले सुखराम कोहली ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया था, पार्टी के खिलाफ टिकट मतलब चुनाव लड़ा था। अब पार्टी ने उसी को टिकट रिपीट कर दिया। इसलिए इधर बसेड़ी में कोहली के खिलाफ है, उधर संजय जाटव के खिलाफ है। मैं सोच रहा हूँ भाई, मुझे टिकट नहीं मिला, मैं हो सकता है बिगड़ टिकट के चुनाव लड़ करके, अगर पब्लिक का साथ रहा, जनता ने जनार्दन ने साथ दिया, तो हो सकता है मैं विधायक बन जाऊँ। जनता जनार्दन के ऊपर है, जनता जो चाहेगी वही विधायक बनेगा। द्वारका प्रसाद जी, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बड़ी जरूरत होती है आम आदमी की। सर किस तरह का विकास कराया स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यहाँ पर खिलाड़ीलाल पैरवा ने? खिलाड़ीलाल पैरवा के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने बारे में कहता हूँ, मेरा देह पब्लिक की तरफ है। मैंने 2 कैंप भी लगाए थे, एक बसेड़ी में लगाया था, उसमें भी 1000-1200 आदमी दवाई लेके गए थे। एक मैंने सरमथरा में लगाया था, बहुत बड़ा कैंप लगाया था, उसमें 2-2.5 हज़ार आदमी दवाई लेके गए थे। दवाइयाँ ओरिजिनल थी, बड़े बड़े डॉक्टर आए थे, सब SMS के डॉक्टर थे, जयपुर से आए थे। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य है पब्लिक की सेवा करना। पैसा भगवान ने मेरे लिए काफ़ी दिया है, सब कुछ सब तरीके का आनंद है। मुझे मेरा पेट नहीं भरना है, मुझे पब्लिक की सेवा करनी है। द्वारका प्रसाद जी, जिस प्रकार जनता का आपके साथ कनेक्शन बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अगर ये जनता आपको मौका देती है और आप विधानसभा में जाते हैं, और मैंने देखा है कि जो बसेड़ी विधानसभा आपकी, यहाँ पर जो गरीब किसान और असहाय और जो गरीब तबके के लोग हैं वो बहुत ज्यादा निवास करते हैं। सर किसानों के लिए आपके क्या प्रयास देखो, रहेंगे? मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मैं बड़ा किसान का नहीं हूँ तो छोटे किसान का बेटा हूँ। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मैं जानता हूँ किसान की मजबूरी क्या होती है। इसलिए किसान और मजदूर दोनों भाई भाई हैं आपस में। मजदूर का भी भला होना चाहिए, किसान का भी भला होना चाहिए। पैसे वाले तो बहुत पड़े हैं, पैसे वाले तो कहीं भी अपना पेट भर लेंगे, पर किसान और मजदूर कहाँ पे पेट भरेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ किसान की भलाई हो और मजदूर की भलाई हो। इस क्षेत्र में मजदूरी के अलावा और कोई विकास है नहीं, इसलिए मजदूर को भी रोजगार मिले और किसान के लिए उसकी मेहनत का फल मिले। द्वारका प्रसाद जी, ये जो पानी की स्थिति है, पानी की बहुत ज्यादा किल्लत रहती है आपकी बसेड़ी विधानसभा में। सर पानी के लिए किस तरह के आपके जो एफर्ट प्रयास रहने वाले हैं? देखो, अभी जैसे चंबल की परियोजनाएं चल रही हैं, मैं चाहता हूँ बंदा में पानी आए और छोटे छोटे बंदे उनमें भी पानी आए, जैसे पानी की किल्लत दूर हो, ज़मीन का लेवल ऊपर आए। जब ऊपर से चंबल में से पानी ऊपर आ जाएगा तो लेवल अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। इसलिए पानी की समस्या के भी समाधान होंगे। पानी की वैसे चल रही है 84 गांव की, पहले भाजपा ने कर दी थी। अब हमारी सरकार बनेगी तो हम बिल्कुल उसको आगे तक ले जाएंगे। हमारी योजना है जैसे बिजली पानी फ्री मिले सरकार की तरफ से। अगर हमारी सरकार बनती है यहाँ, तो जो चीज़ पंजाब में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, वही चीज़ यहाँ पर होंगी। सारे विकास होंगे जो दिल्ली और पंजाब के। द्वारका प्रसाद जी, जो वर्तमान स्थिति देखें तो यहाँ के स्कूलों की, सर कहीं ना कहीं जो स्कूलों में जो अध्यापकों की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं अभी पद हैं जो रिक्त हैं यहाँ पर पड़े हैं। सर आप अगर यहाँ से चुन के जाते हैं तो सर इस समस्या का किस तरह निराकरण? देखो, अभी क्षेत्र में क्या है, स्कूलों की स्थिति इसलिए ख़राब है कि मास्टर की कमी है। अभी जैसे एक मदनपुर में स्कूल था, उसको कैंसिल कर रहे थे। बेटे ने जा करके, हमने जा करके उसको रुकवाया, उसको सलाह दी कि भाई ऐसा ऐसा करो, तुम रजिस्टर बना के कंप्लीट करो। उसके रजिस्टर चलते हैं आजकल, बच्चे स्कूल में आए या ना आए, रजिस्टर कंप्लीट होगा तो स्कूल रुक जाएगा। उनका स्कूल रुक गया। शिक्षा के प्रति हमारा उद्देश्य रहेगा कि शिक्षा हमारी दिल्ली की तरह बेहतर हो। जैसे दिल्ली में बेहतर है शिक्षा, ऐसी ही शिक्षा हमारी राजस्थान में होनी चाहिए।
और अगर मैं यहाँ से विधायक बनता हूँ तो राजस्थान की नहीं कहता मैं, पर मेरे क्षेत्र की शिक्षा बसेड़ी विधानसभा की ऐसी रहेगी जैसी दिल्ली में। इसके लिए मैं पूरा तन मन धन से विकास करूँगा। बिल्कुल सर, दिल्ली नहीं तो दिल्ली से कहीं ना कहीं कम भी नहीं रहेगी। कम भी नहीं सर रहेगी। अंतिम प्रश्न मेरा इस बार सर, जनता में आपका जिस तरह से जो कनेक्शन बैठ गया है सर, चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है, आपके कितने चांस बन जाते हैं सर? देखो साहब, जिस तरीके का माहौल इस वक्त आज बता रहा है उस तरीके से हमारे चांस 110% जा रहे हैं आज की पोजीशन के, और अब यहाँ से आगाड़ी चांस बढ़ते चले जाएंगे। अभी दिवाली के बाद आप देखना क्या होता है, कौन मैदान छोड़ के भागेगा, कौन किसको समर्थन देगा, कौन किसके आगे। अभी द्वारका प्रसाद एक ऐसा प्रत्याशी है जिसके मारे तीनों विधायक थर्रा रहे हैं, ठीक है। वो अपना वजूद देख रहे हैं कि यार किसी तरीके से द्वारका को बिठा लो या किसी तरीके का दबाव डालो या कुछ भी करो, और करेंगे वो प्रयास, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ भाई, भगवान का अगर सही सलामत रहा तो तीनों विधायक चुनाव हारेंगे, हमारी विजय होगी। बहुत बहुत शुक्रिया द्वारका प्रसाद जी, आपने हमारे इस चैनल के लिए इतना समय दिया। तो ये थे मेरे साथ